परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट मन के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट मन के मिटे उचाट। ज्ञान ध्यान विज्ञान की बातें करते तो हैं खूब पर माया के प्रभाव से जाए मोह में डूब। ज्ञान विज्ञान की बात बहुत की जाती है लेकिन प्रयोग में लाना सबके लिए संभव नहीं होता है। प्रायोगिक जीवन जीना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। सब लोग प्रायोगिक जीवन नहीं जी पाते हैं। वैसे तो रावण भी उपदेश करता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नर न घनेरे। रावण जैसे लोगों के लिए कहा गया है कि उपदेश तो बहुत लोग करते हैं लेकिन जो उपदेश को आचरण में लाता है, व्यवहार में लाता है, उसी उपदेश को सार्थक माना गया है। उसी की सार्थकता है। जो हम जानते हैं उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने प्रयोग जीवन में लाने का प्रयास करें। जब मंदोदरी रावण को उपदेश करती है तो वो सारे उपदेशों को अपने तर्क से काट देता है और स्वयं मंदोदरी को उपदेश देने लगता है कि अवगुण आठ सदा उर रहें साहस अनित चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। यानी कि कहता है रावण मंदोदरी से कि ये स्त्रियों में आठ जो अवगुण हैं ये सदा रहते हैं। वे आठ अवगुण साहस, वो बहुत साहसी होती है, जब अपने पर आ जाएगी तो मरने मारने पर आ जाती है। अनृत माने वो उसके झूठ का बोलने का उसका स्वभाव होता है। चपलता, उसमें चपलता नामक अवगुण होते हैं। और साहस अनित चपलता माया माने हंसी नामक उसमें अवगुण होता है, वो किसी को भी वशीभूत कर देती है। साहस अनित चपलता माया भय, उसमें भय नामक भी अवगुण होता है। भय अविवेकता नामक भी अवगुण होता है। और अशौच माने अपवित्रता, वो अपवित्र रहती है। और अदाया माने निर्दयी भी होती है। तो इस प्रकार वह रावण जो है मंदोदरी को समझाता है। तो ज्ञान प्रायोगिक होना चाहिए। मस्तराम बाबा जी ने भी गीता गुह्यम में लिखा है कि प्रज्ञावादा निराकृत गीता गुह्यम प्रगृहताम नैव नाशो निवासो वा कश्च चिद्यति निश्चितम। माने प्रज्ञावादी न बने आप, केवल बड़बोला, आपका ज्ञान बड़बोला न हो जाए। प्रज्ञावादा निराकृत गीता गुह्यम प्रगृहताम, आप गीता जी के उपदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और गीता जी का उपदेश है न नाश है न निवास है। न नाश है न निवास है, इसी में संपूर्ण गीता जी समाई हुई हैं। शरीर का निवास नहीं है, आत्मा का नाश नहीं है, इसी को पकड़ना है, इसी में सजगता लाना है, इसी की समझ रखनी है। जिसका निवास नहीं है उसमें आसक्त नहीं होना है, और जिसका नाश नहीं है उसको प्रायोगिक जीवन में लाना है, उसको प्रयोग में लाना है। इसलिए कि शरीर जगत रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। आँख रूपी इंद्रियां दृश्य रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। कान रूपी इंद्रियां शब्द रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। नाक रूपी इंद्रियां गंध रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। जिह्वा रूपी इंद्रियां स्वाद रूपी लोक में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार सारी इंद्रियां
अपने अपने लोक में प्रतिष्ठित हैं। यह शरीर की पहुंच जन्म तक है, जन्म की पहुंच मृत्यु तक है, जन्म की पहुंच मृत्यु तक और मृत्यु की पहुंच जन्म तक है। तन की पहुंच इंद्रिय तक है, इंद्रिय की पहुंच मन तक है, और मन की पहुंच बुद्धि तक है, बुद्धि की पहुंच आत्मा तक है। और जब सतोगुण में यह शरीर प्राणांत को प्राप्त होता है तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, यानी कि सतोगुण की पहुंच स्वर्ग तक है। और जब रजोगुण में शरीर का प्राणांत होता है तो मनुष्य लोक मिलता है, तो रजोगुण की पहुंच मनुष्य लोक तक है। और जब तमोगुण में शरीर छूटता है तो अधम जोनि प्राप्त होता है, पशु पक्षी कीट पतंगों की जोनि प्राप्त होती है। तो तमोगुण की पहुंच ये कीट पतंगों के लोक तक है। लेकिन हमारी पहुंच कहाँ तक है, हम किस लोक में प्रतिष्ठित हैं, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर सजगता लानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि तमोगुण के बाद रजोगुण, रजोगुण के बाद माने सतोगुण के बाद रजोगुण, रजोगुण के बाद तमोगुण, ये नित्य निरंतर इसकी धारा बह रही है। नित्य निरंतर ये हमेशा नित्य निरंतर ये चलता रहता है क्रम से, ये कभी विश्राम नहीं करते हैं। ये निरंतर सजग हैं, निरंतर ये धारा प्रवाह चल रहा है सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। और 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि नान्यम गुणेव कर्तारा मेदा दृष्टानुपश्यति गुणे वेश्चु प्रमेति मद्भावंसो दिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं मानता है और जब वो साक्षी भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है और तीनों गुणों को का साक्षी हो जाता है, यानी तीनों गुणों से वो प्रभावित नहीं होता, तीनों गुणों को अपने अधीन कर लेता है, तो वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन उसमें प्रतिष्ठा तब होगी जब कहते हैं कि मान में, अपमान में, सर्दी में, गर्मी में, सुख में, दुख में, मिट्टी में, पत्थर में और स्वर्ण में समबुद्धि होगी। यदि लोहे का जंजीर हो या है सोने का जंजीर हो, जंजीर तो जंजीर ही है, बंधन तो बंधन ही है। इसलिए जब तक समता नहीं आएगी तब तक बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती है। यह शरीर कहा गया कि यह नरक का द्वार है और यह बंधन भी देता है और मुक्ति भी देता है। शरीर से हम नरक को भी प्राप्त कर सकते हैं, बंधन को भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं और आवागमन से मुक्त भी हो सकते हैं। यह शरीर एक ऐसा साधन है, यदि हम तत्पर रहते हैं, यदि सजग रहते हैं, तभी बात बनेगी। इसलिए कहते हैं कि उदासीनो गुणाणियों न विचालते। आप साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाएं और कभी भी तीनों गुणों से आप प्रभावित न होवें। आप तीनों गुणों से रहित रहें, तीनों गुणों को आप सदुपयोग करें, तीनों गुणों को आप अपने अनुसार चलाने का प्रयास करें, तीनों गुणों के आपके अधीन रहें, आप उसके अधीन ना होवें। आप स्वयं में जब तक प्रतिष्ठित नहीं रहेंगे, जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, जब तक आप सद्गुरु के सिद्धांत में प्रतिष्ठित नहीं रहेंगे, जब तक आप यम नियम का पालन संपूर्णता से नहीं करेंगे। इसलिए कल गुरुदेव ने कहा था कि सारे जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, जो विशेष आज श्रीवचन में जुड़े हुए हैं, उनको अब नियम पूर्वक समय सारणी बना करके जीवन व्यतीत करना है। अब बहुत आप सो लिए, अब जगने का प्रयास करें। सोने से सजगता नहीं बनेगी, जगने से सजगता बनेगी। एक सोया बंदा क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन सबको सोना लंबे पैर पसार। एक दिन तो ये शरीर सो जाएगा, लेकिन आप सोने और जगने से परे हैं।
आप न कभी सोते हैं न जगते हैं। कल बताया था गुरुदेव ने कि शरीर जग गया, गुरु की आज्ञा जग गई, और जब सोने जा रहा है शरीर, तो शरीर गुरु की आज्ञा सोने जा रही है। आप हमेशा स्मरण करें, किसी भी क्रिया में आप स्मरण करें कि मैं पृथक हूँ और गुरु की आज्ञा कार्य कर रही है, गुरु की आज्ञा खा रही है। खाना पीना, सोना जागना, आना जाना, कर्म करना इत्यादि शरीर से होगा। अकर्मण्यता नहीं आएगी, लेकिन कुशलता आ जाएगी कि शरीर से सारी क्रियाएं होंगी और आप शरीर का साक्षी रहेंगे। मुझ साक्षी की अध्यक्षता में या मुझ साक्षी की अध्यक्षता में गुरु की आज्ञा संपूर्ण कार्यों को कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जब इस प्रकार की समझ बनेगी तभी वह ज्ञान पकड़ में आएगा, नहीं तो ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा। और जब तक यह ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। जैसे सूर्य का प्रकाश जब आता है तो अंधकार तिरोहित हो जाता है, हट जाता है, वैसे ही जब हम विचार करते हैं, जब हम विचारों पर भी विचार करते हैं, जो अज्ञानात्मक विचार हैं, उसको जब ज्ञानमय विचार से उसका समाधान करते हैं, उसका काट करते हैं, तब जाकर के जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, नित्य निरंतर चल रहा है, न चाहने पर भी प्रवाह चलता रहता है। किसी भी समय आप सुषुप्ति को छोड़ दें तो चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो, ये विचारों का प्रवाह चल रहा है, विचारों का प्रवाह चल रहा है। और यह विचारों का प्रवाह, जो इंद्रियां हैं, मन हैं, बुद्धि हैं, इन सारों चीज़ों को अपने अनुसार बना करके वे अपना कार्य कराने लगती हैं। अब इन विचारों के प्रवाहों को दिशा देना है, इन विचारों को प्रवाह को ज्ञानमय करना है, तो यह गुरु के सिद्धांत से ही होगा, गुरु के ज्ञान से ही होगा। और संपूर्ण